हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जी राइबोसोम्स के बारे में और डिटेल से जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो है वो छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फ्री फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म में या किसी सेल के किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच होके ये पाई जा सकती हैं। और हमें दिखने में स्टूडेंट्स ये कैसे नजर आती हैं सेल के अंदर? ये हमें सफेरिकल यानी आप समझ लें गोलाईदार या सफेरिकल या ओव्यूलर हमें नजर आती हैं। ठीक है, मतलब ये गोल गोल से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेल के अंदर हमें नजर आते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी जो डिस्कवरी है वो पैलेडे ने की थी। ठीक है, इसी वजह से हम राइबोसोम्स को पैलेडे पार्टिकल्स का नाम भी दे देते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसकी आती है फॉर्मेशन कि राइबोसोम्स बनते कैसे हैं और बनते कहाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स हैं ये बनते हैं जी न्यूक्लियोलस के अंदर। कहाँ पे बनते हैं जी? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस क्या चीज है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है जी न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है वो दो चीजें बनाता है। एक होती है जी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरआरएनए। दूसरा होता है जी प्रोटीन्स। ये दो चीजें जो है न्यूक्लियोलस बनाता है और इन दोनों चीजों जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है और इनके मिलने से दो सब यूनिट बनते हैं राइबोसोम्स के, यानी दो पार्ट बनते हैं राइबोसोम्स के। एक सब यूनिट होता है जी बड़े साइज का, उसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। एक सब यूनिट होता है जी छोटे साइज का, उसको हम बोलते हैं जी स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों सब यूनिट जो है वो सेपरेटली यानी अलग से अलग जो है वो न्यूक्लियर पोर्स के से जो है वो बाहर निकलते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये तो थी न्यूक्लियोलस यानी राइबोसोम की स्टूडेंट्स फॉर्मेशन। आगे स्टूडेंट्स हम इसकी पढ़ते हैं जी कंपोजिशन के। राइबोसोम जो है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनता है। जैसे मैंने फॉर्मेशन के अंदर बताया कि दो चीजें मिलने से जो है ये राइबोसोम्स बन रहे हैं। एक है जी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा है जी प्रोटीन्स। इन दोनों की जो मिकदार है यानी जो अमाउंट है आरएनए की और प्रोटीन्स की वो तकरीबन बराबर होती है। और जो प्रोटीन्स की मिकदार है ना स्टूडेंट, जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल ही लिखते हैं। यानी इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जितनी मिकदार या जितनी जो कंसंट्रेशन है वो आरएनए की है, राइबोसोमल आरएनए की, उतनी ही प्रोटीन्स की होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको एक और नाम दे देते हैं राइबोसोम्स को, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो आता है जी आरआरएनए से। ठीक है, यानी आरएनए क्या होता है स्टूडेंट्स? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है जी डीएनए और एक होता है जी आरएनए। जो आरएनए है उससे हम लेते हैं जी राइबो न्यूक्लियो, और जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन को शो कर रही हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम्स का एक और नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो वो क्या है जी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इसका साइज के बारे में कि व्हाट इज द साइज ऑफ द राइबोसोम्स। तो साइज को पढ़ने से पहले एक चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसके राइबोसोम जो है उनकी तादाद क्या है, उनके नंबर्स क्या है एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि थाउजेंड से मिलियंस तक राइबोसोम्स की तादाद हो सकती है। ठीक है, तो उन थाउजेंड्स या मिलियंस राइबोसोम्स में से मैं एक राइबोसोम का जो है आज साइज हम इधर पढ़ने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक राइबोसोम है, एक जो राइबोसोम है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं जी लार्जर सब यूनिट और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं जी स्मॉलर सब यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इन जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इन दोनों टाइप के सेल्स में इनका जो साइज है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन दोनों में जो राइबोसोम्स का साइज है वो एक नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो राइबोसोम्स का साइज है वो होता है जी 70s। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम्स का साइज होता है उसको हम बोलते हैं जी 80s। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका साइज होता है जी 30s, लार्जर सब यूनिट 50s। यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्मॉलर सब यूनिट 40s, लार्जर सब यूनिट 60s।
तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक क्वेश्चन राइज होता है, एक सवाल आता है कि सर ये जो एस है ये किस चीज को शो कर रहा है, और जो 80 है 70 है और ये जो नंबर्स हैं ये किस चीज को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एस होता है ये है जी स्वेडबर्ग, एस इक्वल होता है जी स्वेडबर्ग के। स्वेडबर्ग क्या है, ये एक यूनिट है और ये एक टेक्निक के अंदर, उस टेक्निक का नाम है जी सेडिमेंटेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उस टेक्निक के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं जी स्वेडबर्ग। तो जो ये नंबर्स हैं ये किस चीज को शो कर रहे हैं और स्वेडबर्ग क्या है इसको हम जो है जरा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सेडिमेंटेशन टेक्निक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम सेल लेते हैं, ठीक है, सेल का एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसको क्या करते हैं किसी ट्यूब के अंदर लेते हैं, सेल का सोल्यूशन बनाते हैं उसको किसी ट्यूब के अंदर लेते हैं और उस ट्यूब को क्या करते हैं हम बड़ी स्पीड से घुमाते हैं, ठीक है, स्पीड से उस ट्यूब को घुमाया जाता है। तो घुमाने की वजह से क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं सेल के, ठीक है, यानी सेल के जो हिस्से हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अलग-अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद वो जो कंपोनेंट्स है वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। और हर कंपोनेंट क्या करेगा, अपने वजन के एतबार से नीचे बैठेगा, यानी जिसका जो वजन ज्यादा होगा वो पहले नीचे बैठ जाएगा, जिसका वजन कम होगा उससे वो फिर नीचे बैठेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से जो है वो नीचे बैठते जाएंगे। इस प्रोसेस को, यानी जो कंपोनेंट्स का, सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जो कंपोनेंट्स हैं उनका नीचे बैठने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जी सेडिमेंटेशन, ठीक है। और हर एक कंपोनेंट का जो ये जो सेडिमेंटेशन जो रेट है वो फिक्स होता है, ठीक है, और उसके लिए वो मखसूस होता है, उसको हम बोल देते हैं यानी जो स्पीड है नीचे बैठने की उसको हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये जो एस है असल में ये होता है जी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 80s की बात करता हूं, तो जो नंबर है 80 ये शो करता है ये वो स्पीड है, ठीक है, जिस पर वो जो कंपोनेंट है, वो जो राइबोसोम है, यहां पर कंपोनेंट क्या है जी राइबोसोम। कंपोनेंट्स जो है उसको अगर मैं बताऊं कि वो क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, गोल्गी अपरेटस हो सकता है, ठीक है, या जो बाकी लाइसोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स भी जो है वो सेल की ऑर्गेनेली ही है ना। तो जो कंपोनेंट्स है ना सेल के, यानी जो ऑर्गेनेलीज है सेल की, वो जिस स्पीड के साथ नीचे बैठती हैं उस स्पीड को जो है हम इन नंबर से शो करते हैं। जो 80s है राइबोसोम, इसका मतलब ये है कि वो जो राइबोसोम है वो 80 के खास नंबर पर जाके जो है वो सेडिमेंट हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, ठीक हो। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो है वो सेल के अंदर किन हालतों में पाया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दो हालतों में जो है वो सेल के अंदर पाया जा सकता है, या ये क्या होगा आजादाना, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है, या ये क्या हो सकता है जी अटैच फॉर्म में हो सकता है, यानी किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जो है वो जुड़ के जो है सेल के अंदर पाया जा सकता है। अटैच फॉर्म में स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना उसके अंदर क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके, यानी ये जो फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके साथ अटैच होकर उसके साथ जुड़ के जो है वो पाए जा सकते हैं। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये असल में स्टूडेंट्स क्या होते हैं जी, ये जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, उन चैनल्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक हो गया। उन चैनल्स की जो बाहर वाली सरफेस है ना उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है इस सेल के अंदर जो है राइबोसोम्स कैसे कैसे पाए जाते हैं उसको जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, जो सबसे बाहर वाली लेयर है आपको पता है क्या होती है, बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर के अंदर एक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डार्क कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, डार्क कलर का आपको स्टूडेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं जी न्यूक्लियोलस, ठीक है। और राइबोसोम जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर बनने के बाद जो दोनों सब यूनिट्स हैं राइबोसोम्स के वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आने के बाद ये दो फॉर्म्स में जो है वो दो तरह से जो है सेल के अंदर पाए जा सकते हैं।
यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बिखरी हुई हालत में हमें नजर आएंगे। यहाँ क्या होगा, ये क्या करेंगे, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे पाए जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे ये पाए जाएंगे। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे पाए जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स क्या होता है जी, राइबोसोम जो है उनकी फॉर्म्स भी हमने डिस्कस कर ली। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक चीज जो है उसको क्लियर मैं करता जाऊं, एक जो टर्मिनोलॉजी होती है, एक टर्म बोली जाती है, उसको बोलते हैं असेंबल या असेंबली। एक स्टेटमेंट लिखी जाती है स्टूडेंट्स के जो न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम्स है उनकी असेंबली न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। तो असेंबली में स्टूडेंट्स क्या होता है, असेंबली में आपने जो है इस चीज ये नहीं समझना कि जो दोनों सब यूनिट्स हैं उनके मिलने को हम असेंबली बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो है चीज असेंबली नहीं है। यहाँ पे असेंबली ये चीज है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है स्टूडेंट्स वो दो चीजें बनाता है, एक है जी आरएनए, ठीक है, यानी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा जी प्रोटीन्स। ये दोनों जो कंपोनेंट्स है ये जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, दो सब यूनिट्स अलग-अलग से बना देते हैं राइबोसोम्स के, ठीक है। तो इन दोनों सब यूनिट्स का या इन दोनों कंपोनेंट्स का जो मिलना है ये असल में कहलाता है ये असेंबली। तो आपने यहाँ पर असेंबली इस चीज को नहीं समझना कि जो दोनों सब यूनिट्स है उनका मिलना असेंबली कहलाता है। तो जो दोनों सब यूनिट्स है वो न्यूक्लियस से अलग-अलग ही निकलते हैं और वो आपस में मिलते नहीं है। वो जब मिलेंगे हम आगे डिस्कस करते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी फंक्शंस के बारे में कि व्हाट आर द फंक्शंस। तो जो मेजर फंक्शन है स्टूडेंट्स, जो फंक्शन मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का वो है जी प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है स्टूडेंट्स उसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसलेशन का। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको हम नाम दे देते हैं जी ट्रांसलेशन का, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है स्टूडेंट्स वो आप एक दफा जो है वो समझ लें। स्टूडेंट्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी जो ट्रांसलेशन है ये चीज डिपेंड करती है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए पे, ठीक है। डीएनए पे असल में स्टूडेंट्स क्या चीज होती है जी, डीएनए पे एक चीज लिखी होती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। डीएनए पे जो चीज लिखी होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन क्या होती है कि कौन सी टाइप की प्रोटीन बनानी है, ठीक है, और कौन से सीक्वेंस की प्रोटीन बनानी है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम बोल देते हैं जेनेटिक कोड। तो न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि डीएनए से बनाते हैं जी हम आरएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। और आरएनए कौन सा बनता है जी, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। यहां पर आरएनए कौन सा बनता है जी, मैसेंजर आरएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये एसोसिएट होता है जी राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। और राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होने के बाद, मिलने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से ही आता है। क्या आता है जी, ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। उस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स पर स्टूडेंट्स क्या होता है जी, पहले आप ये समझ लें कि आरएनए पर क्या होता है, एमआरएनए पर। स्टूडेंट्स असल में जो डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसको हम नाम दे देते हैं जी जेनेटिक कोड का, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को डीएनए लिख देता है आरएनए पे। उस इंफॉर्मेशन को हम जब आरएनए एमआरएनए पर वो इंफॉर्मेशन आ जाती है हम जो है उसको नाम दे देते हैं कोडोन का, ठीक है। उसको हम नाम दे देते हैं जी कोडोन का, उसको हम नाम दे देते हैं जी कोडोन का। यानी डीएनए पर क्या चीज थी, जेनेटिक कोड, एमआरएनए पर क्या आ गया, कोडोन। अब इस कोडोन के जो है रेलिमेंट एक होता है जी एंटी कोडोन, वो एंटी कोडोन होता है जी ट्रांसफर आरएनए पर। और ट्रांसफर आरएनए जो है उसके पास एक तो एंटी कोडोन होता है और एक होता है जी एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है असल में स्टूडेंट्स, राइबोसोम जो है वो असल में जगह प्रोवाइड करते हैं वो वाली, जहां पर क्या हो कि मैसेंजर आरएनए जो है उसको वो इसको एक कंट्रोल करवाने वाली एक प्रोटीन होती है, ठीक है। इसको इस अटैचमेंट को कंट्रोल करवाती है जी एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है जी
इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। क्या नाम है जी? इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या है? असल में एक प्रोटीन है, वो क्या करवाती है जी, जो मैसेंजर आरएनए की जो चेन है उसकी अटैचमेंट करवाती है राइबोसोम के जो छोटे यूनिट है, सब यूनिट उसके साथ। इनिशिएशन फैक्टर क्या है? असल में एक प्रोटीन होती है। तो इन दोनों की अटैचमेंट के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का वो आता है, और जो वो आके क्या करता है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैचमेंट करता है, और मैसेंजर आरएनए उन दोनों के साथ ये क्या करता है, लार्जर सब यूनिट अटैचमेंट करता है। तो जो अटैचमेंट है लार्जर सब यूनिट की स्मॉलर सब यूनिट के साथ, इस चीज को कंट्रोल करवाते हैं जी मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की जो अटैचमेंट है इस चीज को कौन कंट्रोल करवाता है जी? मैग्नीशियम आयंस। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स के जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। तो यहां पर क्या आता है जी, इसके बाद क्या आता है कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो आता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म, ये जो प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा है। साइटोप्लाज्म से ही ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स आते हैं। वो क्या करते हैं जी कि जो यहाँ पर कोडॉन होगा, यानी मैसेंजर आरएनए पर जो कोडॉन होगा उस हिसाब से ही जो एंटी कोडॉन आएगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोडॉन क्या चीज होती है? असल में न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है। एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह, इनका एक सीक्वेंस होता है, इनकी एक जो है चेन होती है, ठीक है। उस सीक्वेंस के हिसाब से ही एंटी कोडॉन होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन AUG हो, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? थायामीन। एडेनिन के साथ क्या अटैच होता है जी? थायामीन। यूरासिल के साथ भी थायामीन। जो गुआनिन है उसके साथ साइटोसिन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एक खास किस्म का जो सीक्वेंस है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए वो लेके आता है और अपने साथ एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल अटैच करके लाता है। सो इस जो एमआरएनए की चेन है इसके साथ स्टूडेंट्स असल में क्या होता है, एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। अगर तो एक ही राइबोसोम जो है वो रीड करवा रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा प्रोटीन बनाने के लिए, और जो प्रोटीन है वो जो है वो छोटी चेन वाली हमारे पास प्रोटीन बनेगी। अगर हमने क्या करना हो कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन बनानी है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो है वो अटैच करवाने पड़ेंगे मैसेंजर आरएनए के साथ। तो अगर क्या हो कि एक से ज्यादा राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स पॉलीसोम का। क्या नाम दे देते हैं जी? पॉलीसोम का। पॉलीसोम या इसको हम पॉली राइबोसोम का नाम भी दे देते हैं। यानी एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है पॉलीसोम का कि इससे जो एक से ज्यादा पॉली पेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन हम बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन हम इसे बना सकते हैं। तो असल में जो मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, प्रोटीन बनवाना है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या चीज डिस्कस की राइबोसोम्स के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइबोसोम्स का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी डिस्कवरी देखी, उसके बाद हमने फॉर्मेशन देखी कि राइबोसोम जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कंपोजिशन देखी कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जो है वो राइबोसोम्स का साइज डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है वो फॉर्म्स पढ़ी स्टूडेंट्स के, राइबोसोम जो है वो किन किन फॉर्म में सेल के अंदर पाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट पे हमने फंक्शंस देखे राइबोसोम्स के। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो साइजेस है ना स्टूडेंट्स, ये अक्सर जो है एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। थैंक यू सो मच।